वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th मैथ्स। और कंटिन्यूटी यानी कि दिस इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। और व्हाट इज द कैलकुलस? तो बच्चे कैलकुलस क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी? तो कैलकुलस हमें इसलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज जब भी हम किसी चेंज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि स्पीड, दैट इज स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर होता है, या फिर मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड को यानी कि क्या है, इसमें सडन चेंज आ रहा है, यानी कि चेंज के बारे में जो हमें बताता है दैट इज अ कैलकुलस। और उसी कैलकुलस में हम अब डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, यानी कि वो चेंज जो है परमानेंट है या कहीं पे उसमें ब्रेक आ रहा है। ओके तो देखिए, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब उसका जो ये ग्राफ बनेगा वो होगा अनब्रोकन कर्व। कैसा होगा? अनब्रोकन, यानी कि कहीं पे वो ब्रेक नहीं होगा। एक क्या होगा? सिंगल एस्केलेटन कर्व होगा, यानी कि विदाउट एनी ब्रेक। मैं अगर और इजी भाषा में कहूँ, और इजी लैंग्वेज में कहूँ, तो कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो वो बिना पेन उठाए बना सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी आप सडन ऐसे ग्राफ बना रहे हो, कोई भी अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो इसमें आपको कहीं पे अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट अगर बिना पेन उठाए आपने ग्राफ बना दिया, तो उस केस में जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? दैट इज द कंटिन्यूटी का ग्राफ है, कंटिन्यूअस ऑफ अ फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। दैट इज ये देखो, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, अनब्रोकन कर्व है, और दैट्स व्हाई दिस इज द कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा है। अब देखिए, मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस। अब अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्रेक किया और कुछ ऐसा, एक चीज देखो, यहाँ पे ग्राफ में क्या है? ब्रेकडाउन है। मुझे पेन उठाने की यहाँ पे जरूरत पड़ गई, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस ग्राफ। कोई ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, और एग्जांपल देखते हैं, और देखो कंटिन्यूअस है और एक बिल्कुल इसी हाइट पे सेकंड ब्रेक हुआ, और ये सपोज कर लो किसी एक हाइट देखो ए पे है। तो बच्चे जब ए हाइट पे आप ऑब्जर्व करोगे तो यही फंक्शन क्या हुआ? यहां तक आया, और इसके बीच में एक यहाँ पे हाइट का डिस्टेंस रह गया। क्या है यहाँ पे? हाइट क्या है? यहाँ पे दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दैट इज द ब्रोकन। और अगर ये ब्रोकन है मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज द नॉट कंटिन्यूअस। तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे देखो कि ग्राफ है, ठीक है, और जस्ट और इसी पॉइंट पे आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे फंक्शन ए है, इसी पे ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल ये कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो इसके जब भी कोई कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम जस्ट लेफ्ट, जिस पॉइंट पे बात करें, सपोज पॉइंट ए पे बोल रहा हूं, तो पॉइंट ए के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, बिल्कुल एकदम हल्की सी पॉइंट में जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ओवरऑल वो फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाता है किसी भी रियल लाइन के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए आगे थोड़ा सा और। अब देखो, दैट इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्या है डिसकंटिन्यूअस? तो कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि एग्जांपल लिया y = x+1/x। इसका जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, देखो, एंड सेकेंड पॉइंट इज यूं। तो यहां पे आप साफ साफ देख लो, ये ग्राफ गया, फिर से आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ी और दूसरी ग्राफ, डायरेक्ट तो कंटिन्यूटी बना नहीं सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। एक सिंपल भाषा याद रखो, पेन अगर उठा फिर ग्राफ दूसरा ड्रॉ हुआ मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, है तो कहां पे है? तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे हर किसी के लिए ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, बिकॉज अगर ये नंबर लाइन है, रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल नंबर्स रियल नंबर है। तो अगर इस रियल लाइन पे एक बार ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी नंबर्स आएंगे सबके सब लिए क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूटी ही शो करेगा।
ओके, अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर डेफिनेशन की जो अब तक हम पढ़े हैं। दैट इज, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें हर एक ए वैल्यू के लिए, ठीक है, उसके डोमेन में एफ ए डिफाइन होगा। अच्छा, थोड़ा सा और इजी वे में देखो, कह रहे कि कोई फंक्शन है, उसमें अगर मैंने लिमिट लिया x टेंस टू ए, कहाँ से, सपोज ये एक रियल लाइन है दैट इज ए पे, तो x टेंस टू ए और फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, तो उसके लिए एफ ऑफ ए हमेशा एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ ए हमेशा एग्जिस्ट करेगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे। ओके, और देखते हैं जरा इसको, और फॉर्मल डिफाइन में थोड़ा सा और मैं सॉल्व करता हूँ। अगर फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं करना, बट अगर कंटिन्यूअस है तो हम कैसे आगे इसे शो ऑफ करेंगे। ठीक है ना, कि अगर कोई फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालना। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब देखो, फंक्शन मेरा ये कंटिन्यूअस है, कोई फंक्शन अगर मेरा कंटिन्यूअस है तो इसके जस्ट लेफ्ट, इसके जस्ट लेफ्ट बिल्कुल यहाँ और जस्ट राइट में हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट लेफ्ट और लेफ्ट साइड में फंक्शन कैसा होता है, नेगेटिव फंक्शन होता है, तो हम नेगेटिव लेते हैं। राइट साइड में फंक्शन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव फंक्शन लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एल एच एल इक्वल आ गया राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। बट अगर वो इक्वल नहीं आया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो फंक्शन मेरा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। फंक्शन कैसा हो जाएगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ओके, और अगर कोई फंक्शन कैसा है, पोलिनोमियल है, कैसा है, पोलिनोमियल है, कई सारे फंक्शंस आते हैं, तो पोलिनोमियल के केस में आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि एक बार आप निकालेंगे एफ ऑफ ए, जैसे कि मैंने फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, दे दिया आपको एक्स प्लस टू, मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू वन, तो डायरेक्ट इसमें आप एफ ऑफ वन पुट करेंगे, दैट इज वन प्लस टू, यहाँ पे वन पुट किया, थ्री आ गया। और फिर इसी फंक्शन में एक बार हम लिमिट लगाकर ऐसे एक्स टेंस टू वन बोला है मैंने, तो वन एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन और एफ ऑफ एक्स है मेरा दैट इज एक्स प्लस टू, तो इसमें अब एक्स की जगह वन प्लस टू थ्री, दोनों थ्री आ रहे हैं, तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर कोई पोलिनोमियल आ रहा है, सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि एक बार लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स निकालेंगे और उसके बाद एफ ऑफ ए निकालेंगे, जो ए इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, एक पॉइंट दिया रहेगा, और उस केस में अगर दोनों इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि भाई कैसा है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इक्वल ना आने की केस में। कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस और कब डिसकंटिन्यूअस होगा, तो अगर एक फंक्शन हमने जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे देखो फंक्शन है और इसी पॉइंट से, बट कोई पॉइंट ए था सेम पॉइंट पे, बट यहाँ पे इसके हाइट में अगर डिफरेंस है तो ये ब्रोकन कर्व है और दैट्स वाई ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और दूसरा देखते हैं, सपोज एक कर्व है, बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे गैप है, क्या है, हल्का सा यहाँ पे गैप है। अब देखो यहाँ पे ब्रोकन कर्व है, क्या है ये, ब्रोकन है, ब्रोकन है, तो दैट्स वाई दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस एक ही केस में होगा हमेशा कि जब भी कोई भी अगर ग्राफ बनेगा, जैसे सपोज यही ग्राफ आया मेरा, तो ये कहीं पे क्या है, ब्रोकन नहीं है, दैट इज द अनब्रोकन कर्व, और दैट्स वाई दिस इज योर कंटिन्यूअस फंक्शन। बट जहाँ पे भी सडन एक छोटी सी भी पॉइंट सी भी गैप है तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और अगर ये समझ आ गया कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या है, कैसे चेकआउट करते हैं, तो फिर आपको एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और हम अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज को अपने डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है इतना। और इसके अलावा अगर आपको चाहिए पूरी की पूरी 12th मैथ्स की मैथ सीरीज, तो आप हमसे इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभिनीत सर आपको मिलूंगा अपने चैनल पे, अपने ऐप पे, और पूरी की पूरी लाइव सेशन के साथ आपको मैथ्स विथ कंसेप्चुअल नोट्स एंड डाउट सेशन, सैम्पल पेपर्स, टेस्ट सीरीज, assignments, everything is on Real Concept Institute app. Contact this number and download that. Thank you so much for watching this.